न्यूट्रिशन। पोषण। न्यूट्रिशन होता है पोषण। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? प्रोटीन के कारण। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर। प्रोटीन एवं वसा दोनों के प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो मूंगफली में। मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध और रोधी का कार्य करता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो प्रोटीन से। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? लार जो है किसके पाचन में सहयोग करता है? तो स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। अलसी यानी तीसी टच किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। तीसी। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? तो रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडार होता है? मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडार होता है? तो यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? प्रोटीन। सेब, यहाँ गलती हो गया है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्या है? सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्या है? तो पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। सेब में पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए हृदय रोगियों जिनके हृदय में रोग हो उनके लिए सेब बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में।
सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अल्फा कैरेटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? अल्फा कैरेटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो त्वचा में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लूटेन पाया जाता है। गाय का दूध बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। गाय का दूध बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो केसीन नामक प्रोटीन के कारण दूध का रंग श्वेत यानी सफेद होता है। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आंवला में। ये गलत है। आंवला में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरणें विटामिन डी की प्रमुख स्रोत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।